हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय किरो हाले के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमते अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में कि आपका 11 और 12 तारीख का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा और किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 11 और 12 अक्टूबर का पंचांग जान लें। जो मूल चीज़ें हैं वो जान लें। पंचांग में बहुत ज़्यादा होती है तो उतनी बातें नहीं, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं वो जान लें। जैसे कि 11 तारीख को द्वितीया तिथि है, कृष्ण पक्ष है, मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:10 AM से लेकर के 11:56 AM तक का ही है। और बता दूं कि दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ मंगलवार के दिन होता है, तो ये प्रयास करें कि जीवन में कभी भी मंगलवार के दिन विशेष उद्देश्य से उत्तर दिशा की दूर की यात्रा ना करें, आपके लिए वो सुखद नहीं होगा। देवी और सज्जनों, 12 तारीख को तृतीया तिथि है, कृष्ण पक्ष है, बुधवार का दिन है। चंद्रमा मेष राशि में ही रहेंगे और शुभ समय आज नहीं है जिसमें कोई नया अच्छा काम शुरू किया जाए। और बुधवार के दिन भी दिशाशूल उत्तर दिशा में ही होता है, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि मंगल और बुध को किसी भी हालत में उत्तर दिशा की यात्रा अगर न करना पड़े तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वो यात्राएं कष्टदायक पीड़ादायक साबित हो सकती है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहली जो हमारी राशि है राशि चक्र की, वो आप जानते हैं कि मेष राशि है। कौन सी राशि है? मेष है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने का क्या फल मिलेगा मेष राशि वालों को, उसको श्रवण कीजिए। महर्षि कह रहे हैं कि मेष राशि वालों को 11 और 12 तारीख को सुख की प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। सुख की प्राप्ति होगी, आनंद लेंगे, यानी कि सुख और आनंद दोनों की प्राप्ति होगी। इस समय में रोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, रोग से बच करके रहेंगे, या अगर भगवान की कृपा रही तो आपको कोई ऐसी बीमारी अगर है तो इस समय में उससे मुक्ति भी मिल सकती है, ऐसा भी चमत्कार संभव है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको मेष राशि वाले उत्तम भोजन, बढ़िया वस्त्र और शैया सुख, यानी कि बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा और बिस्तर का सुख भी अच्छा, यानी कि तीनों के तीनों एक ग्रेड में आ जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए समय वाकई में बेहतरीन रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में स्त्री के साथ पुरुष वर्ग को वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा और स्त्री वर्ग को भी पुरुष के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, यानी कि अपने प्रेमी, प्रेमिका, लाइफ पार्टनर किसी के साथ भी आपको समय बिताने का, संभोग का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा महर्षि बता रहे हैं। इस समय में मेष राशि वालों को उपहार के साथ साथ धन लाभ का भी विशेष योग बन रहा है, यानी कि उपहार की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ पैसे की भी प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं से रुपया पैसा भी आपके पॉकेट में आ सकता है। मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है सो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि मस्त रहने वाला है। बहुत अच्छा समय है। मेष राशि वालों को किसी भी उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय अपने आप में बढ़िया है। मेष के बाद देवी और सज्जनों, अब हमारी चर्चा होगी वृषभ राशि पर में। वृषभ राशि, राशि नंबर 2। वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में गलत। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रदेव प्रवेश कर जाएंगे। कहोगे कैसे? तो देखो,
वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। चंद्रमा है कहाँ इस समय में? तो मेष राशि में है। तो वृषभ राशि वालों के लिए वो कुंडली के 12वें भाव में चंद्रदेव का प्रवेश हुआ। इसका क्या अर्थ हुआ, क्या फल मिलेगा? तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि वृषभ राशि वालों को इस समय में शारीरिक कष्ट का भी कुछ सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू जो है सो आपके सामने में वृषभ राशि वाले आ सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, जिस किसी भी व्यक्ति को आँख से संबंधित परेशानी है, नेत्र रोग है, नेत्र से संबंधित परेशानी है, वो लोग आँख के पीड़ा को, नेत्र रोग को बढ़ने देने का प्रयास न करें। धूल, धूप, धुआं इससे अगर हो सके तो बच करके चलने का प्रयास करें। मार्केट में निकलें, शहर में जाएं, गाड़ी पे जाएं तो हेलमेट अथवा चश्मा जरूर लगा करके जाएं, जिससे कि आपकी आंखें सुरक्षित रह सके। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको धन प्राप्ति के भी विशेष योग बन रहे हैं। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और मान सम्मान में कुछ कमी के योग बनेंगे। धन की प्राप्ति भी उन लोगों की होगी जो अपने देश से बाहर हैं। जिस देश में, जिस जगह पर में, जिस धरती पर में जन्म हुआ है, अगर आप उस धरती से दूर हैं, बाहर हैं, तब आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अन्यथा अपने देश में धन और मान सम्मान दोनों के हानि का योग बनेगा। इस समय में आपके लिए दोनों तरफ से ये नुकसानदेह जो है सो साबित हो सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो बच्चों का सहयोग जो है इस समय में आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको चाहिए कि बच्चों के साथ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने का प्रयास ना करें। अगर आप बच्चों के साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से आपको सहयोग भी प्राप्त नहीं होगा और आपके बच्चों के साथ आपका मतभेद भी हो जाएगा, संबंध में भी परेशानी आ जाएगी। मानसिक तौर पर में कुछ चिंताएं इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए चिंता ज़्यादा ना करें। पहले ही आपको सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे। चिंता जब आ जाती है तो आपकी चतुराई, बुद्धि आपकी कम काम करना शुरू करती है। और क्या कह रहे हैं महर्षि? महर्षि कह रहे हैं खर्चा अधिक होगा, धन हानि के योग बनेंगे, खर्च अधिक होगा, पैसा जो है पॉकेट से निकलता चला जाएगा। आप रोकने का प्रयास करेंगे, वो इस समय में रुकेगा नहीं। जहाँ पर में 2 रुपये का खर्च है, 11-12 तारीख को करेंगे, वहाँ पर 5 रुपया का खर्च आपका हो रहा है। तो सावधानी के साथ चलना है, खर्च पर में थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर आप उपाय करने को इच्छुक हैं तो आपके लिए उपाय है कि थोड़ा सा दूध जो है सो जरूर महादेव को अर्पण करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वृषभ हमारी दूसरी राशि। उसके बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपके लिए कैसा परिणाम लेकर के आएगा, उसको श्रवण करें। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के आने से आपके आय में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके आय में वृद्धि के योग बनेंगे। इनकम जो है आपकी वो ज़्यादा होगी। व्यापार में पर्याप्त लाभ होगा। जो बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं उनको इस समय में मिथुन राशि वालों को पर्याप्त लाभ के योग बनेंगे। उनको कहीं ना कहीं से जो है पैसा, लाभ, इनकम, फंसा हुआ पैसा कहीं से भी कुछ ना कुछ आपको 11 और 12 तारीख को जरूर आमदनी होने वाली है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में बच्चे भी आपका कहना मानेंगे, यानी कि पुत्रादि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आपके बच्चे आपकी बातों को सुनेंगे, उसको सम्मान देंगे। और इतना ही नहीं, कहते हैं ना कि आज्ञाकारी बच्चा है मेरा, वो आपके आज्ञा का पालन भी करेंगे। और इससे बड़ा सुख दूसरा आज के समय में नहीं है, क्योंकि 99% लोगों के बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में
आपको उत्तम भोजन यानी कि मनपसंद भोजन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा, और वो भी समय पर में, जिस समय में आपकी इच्छा है। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो 11-12 तारीख को समय पर में आपको भोजन भी प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में मित्रों के साथ हास परिहास करने का भी 11 और 12 तारीख को पूरा मौका मिलेगा। दोस्तों के साथ खूब आनंद करेंगे। देवी और सज्जनों, स्त्री सुख में समय आपका व्यतीत होगा। पुरुष वर्ग को स्त्री का सुख मिलेगा और स्त्री वर्ग को पुरुषों का भी सुख पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। महर्षि का कहना है कि मन प्रफुल्लित रहेगा और प्रफुल्लित मन से ही महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की तरफ भी आप अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। इस मामले में भी समय आपका बढ़िया है। और क्या, तो कह रहे हैं कि स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। आपको हो सकता है वो स्त्री आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, वहाँ से आपको लाभ मिलने के योग हैं स्त्री के पक्ष से। कह रहे हैं कि जो लोग तरल पदार्थ का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, ठोस द्रव और गैस होता है ना, तो तरल पदार्थ का जो काम करते हैं उनके लिए ये समय 11 और 12 तारीख का, और अगर वो मिथुन राशि के हैं तो ज़्यादा सुखद और ज़्यादा फायदेमंद जो है साबित हो सकता है, ऐसा महर्षि का कहना है। मिथुन राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार के कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मिथुन के बाद अब हमारी बारी है चौथी राशि, जिसका नाम है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा देवी और सज्जनों? कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में, कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आप जो कार्य करना चाह रहे थे, आपको जिस कार्य को करने की इच्छा थी, उस कार्य को आप सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी कार्य जो भी आप करना चाह रहे हैं वो सब कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। आसानी से उसको पूरा कर लोगे। बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम, भाग दौड़ करने की ईश्वर की कृपा से आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या भाई। तो इस समय में आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं आने वाली है। अगर आपका कोई हेल्थ वाइज इशू चल भी रहा है तो भगवान चंद्रदेव की कृपा से, जो 16 कलाओं से पूर्ण हैं, उनकी कृपा से आपकी वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से, राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से, मालिक की तरफ से, सीनियर की तरफ से, कहीं ना कहीं से आपको विशेष धन प्राप्ति का योग और मान सम्मान के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। दोनों चीज़ों की प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति और सम्मान की भी प्राप्ति। ये अद्भुत संयोग है, क्योंकि एक बार में धन लाभ भी और एक ही बार में मान सम्मान की भी प्राप्ति, दोनों मिलना, ये बहुत अच्छा संयोग है आपके लिए। इतना ही नहीं, जो लोग नौकरी में हैं, कहीं पर में नौकरी करते हैं, उनके लिए प्रमोशन के रास्ते भी यहाँ पर में चंद्रमा का आना खोलेगा। यानी कि प्रमोशन होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। प्रमोशन का मार्ग भी खुलेगा, प्रमोशन का रास्ता भी खुलेगा। और क्या, तो महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या भाई। तो आपको इस समय में जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके कृत्य से प्रसन्न होंगे, आपके कार्यशैली से प्रसन्न होंगे। आपने जो काम किया है अथवा जो आप काम करने वाले हो 11 और 12 तारीख को, उससे वो लोग प्रसन्न होंगे और आपको
प्रमोशन देने के लिए उत्साहित रहेंगे। उनके मन में भी ये भाव होगा कि ये बंदा अगर मेरे साथ हो जाए, थोड़े ऊंचे लेवल पे आ जाए तो और बढ़िया काम कर सकता है और अच्छा काम कर सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में कर्क राशि वाले लोगों को उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा। बढ़िया घर में रह करके बढ़िया सुख प्राप्ति का भी योग बनेगा। हर मामले में कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है सो अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर मैं अब फंस गया लफड़ा। नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करेगा। अब किस किस मामले में करेगा वो सुन लो और कहाँ कहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। महर्षि कह रहे हैं कि नवम भाव में चंद्रमा के आने के कारण से आप जहाँ पे काम करते हो अथवा जिस राज्य में रहते हो अथवा सरकार के अगर अंदर में हो तो अथवा सीनियर अधिकारी की तरफ से, इन सब के तरफ से कुछ न कुछ कार्य क्षेत्र में परेशानी आने के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में जो काम करते हो, इतना ही नहीं, व्यवसाय में, बिजनेस में भी कुछ धन हानि उठाने का भी योग बन रहा है। बिजनेस व्यवसाय में भी जो है सो संबंध आपके काम आपका अच्छा नहीं चलेगा। इस समय में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है सिंह राशि वालों को, नहीं तो व्यवसाय में हानि के योग बन जाएंगे। कह रहे हैं कि बच्चों के साथ, पुत्रादि के साथ, पुत्रों के साथ भी कुछ मतभेद के योग बन रहे हैं, इसलिए बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है किसी कार्य के लिए, क्योंकि ये समय आप ही के बच्चे आपके विपक्ष में खड़े हो सकते हैं जो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या भाई, अब क्या क्या करोगे? तो कह रहे हैं कि इस समय में आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है, इसलिए सावधान। कह रहे हैं कि उदर, छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आ सकती है, यानी कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अथवा छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी जो है आपको परेशान कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा भोजन पर में कंट्रोल करेंगे, गैस वगैरह ना बने इसका विशेष ध्यान रखेंगे, सब ठीक रहेगा। कहें कि इस समय में आपका भाग्य जो है वो आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा, इसलिए इस समय में भाग्य भरोसे बैठना, भाग्य पर में भरोसा करके बैठना, ये आपके लिए सुखद संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो भाई और क्या, तो इस समय में शत्रु भी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। दुश्मन से कैसे बच करके रहना है ये आपको आना चाहिए। हर मामले में अभी कहते हैं कि 10 दिशाओं से, बहुत लोग जानते हैं कि दिशाएं 4 होती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिशाएं 10 होती हैं। तो 10 दिशाओं से परेशानी आने की संभावना है और आपको आँख कान खुले रखने हैं, चौकन्ना रहना है, नहीं तो परेशानी जो है किधर से भी आ सकती है और आप फिर परेशान हो सकते हैं। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव रहेंगे। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव के रहने के कारण क्या फल मिलेगा? देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव में चंद्रमा के जाने के कारण आपको अपच की शिकायत कन्या राशि वाले सामने आ सकती है। कुछ पेट से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है, कुछ श्वास, खांसी, छाती के रोग कुछ परेशान कर सकते हैं आपको, जो आपके लिए ठीक नहीं है। सर्दी, खांसी, जुकाम ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। अपच की शिकायत सामने ना आए इसका विशेष ध्यान रखें। किसी के साथ भी झगड़ा अथवा विवाद करने का प्रयास ना करें।
किसी के साथ भी झगड़ा या विवाद करने का प्रयास ना करें, नहीं तो वहाँ पर में लड़ाई झगड़ा एक दूसरा रूप ले सकता है, क्योंकि इस समय में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और मानसिक कलेश की भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। इसलिए अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर परेशानी आ जाएगी, तो मामला जो है फिर गड़बड़ हो सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में जो मनपसंद समय है, मान लीजिए कि आपके खाने का समय 9 बजे का है, 9 बजे खाना ही नहीं मिलेगा, नियत समय पे भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। खाना का टाइम है 9 बजे, खा रहे हैं 12 बजे। जैसे देख लो अभी 12 बजने वाला है, मैंने भोजन नहीं किया है। आज मेरे राशि में नियत समय पर मैं भोजन करना लिखा ही नहीं है, नहीं खा पा रहा हूँ मैं। हाँ, अगर मैं इसके लिए विशेष परिश्रम करता, विशेष जोर लगाता, तब खा सकता था, क्योंकि कर्म के बदौलत, विशेष कर्म के बदौलत सामान्य राशि फल को बदला जा सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में कन्या राशि वालों के लिए किसी प्रकार का कष्ट, परेशानी जो है सो सामने आ सकता है, जो आपको घेर सकता है। इसलिए सावधानी के साथ चलें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन के मामले में सतर्क रहने का प्रयास करें, क्योंकि धन नाश का योग है, धन हानि का योग नहीं है, धन नाश का योग, अर्थात जो पैसा चला जाएगा वो फिर लौट के नहीं आएगा। तो इस मामले में थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद अब हमारी 7वीं राशि की बारी आती है, जिसका नाम है तुला राशि। क्या नाम है? तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 7वें भाव में आ जाएंगे 11 और 12 तारीख को। चंद्रमा का 7वें भाव में आना आपके लिए कितना सुखद संकेत है, आइए इसको समझते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का 7वें भाव में आना धन लाभ का योग देगा। कहीं न कहीं से पैसे की प्राप्ति होगी, पैसा आएगा, धन का लाभ होगा। इतना ही नहीं, इस समय में आपको पर्याप्त काम सुख की भी प्राप्ति होगी, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी पूर्ण रूप से तुला राशि वाले आपको प्राप्त होगा। काम और वासना की पूर्ति भी अच्छे तरीके से होगी, चाहे वो आपके प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से हो अथवा जीवन साथी के माध्यम से हो, लेकिन इसके लिए नाजायज स्टेप ना उठाना पड़े, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपको 11 और 12 तारीख को तुला राशि वाले छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित हो। छोटी छोटी यात्राएं, कहीं जो है महर्षि क्या कह रहे हैं कि कहीं पर में मान लो कि आपका घर जयपुर में है, आप जो है जोधपुर जा रहे हो, छोटी यात्रा किया आपने, वहाँ से आपको कुछ लाभ मिल गया। आपका घर जोधपुर में है, आप उदयपुर जा रहे हो, आपको वहाँ से कुछ लाभ, यानी कि यात्राओं से भी लाभ के योग तुला राशि वालों के लिए बन रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो और कह रहे हैं कि वाणिज्य और व्यवसाय, क्या वाणिज्य और व्यवसाय में भी विशेष लाभ का योग है आपके लिए। ये हर मामले में समय सुखद रहने वाला है। कह रहे हैं इतना ही नहीं तो और क्या भाई, तो उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ उत्तम शयन सुख की भी प्राप्ति का योग बनेगा। बोलिए राधे राधे। यानी कि हर मामले में समय तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वाहन और ख्याति की भी प्राप्ति होगी। हर मामले में तुला राशि वाले आपके लिए जो ये समय है सो सुखद संकेत की ओर इशारा कर रहा है। अच्छा समय है ये। तुला के बाद देवी और सज्जनों, अब हमारी चर्चा किसकी होगी, तो तुला के बाद चर्चा होगी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक के लिए चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का कुंडली के 6ठे भाव में आना आपके लिए कैसा संकेत लेकर के आएगा, तो चंद्रमा का 6ठे भाव में आना आपके लिए महर्षि कह रहे हैं कि धन लाभ का योग देगा, यानी कि पैसे की प्राप्ति होगी। कहीं न कहीं से सामान्य राशि फल में
छठा भाव गोचर का अगर ना हो, जन्म कुंडली का हो और कोई ग्रह आ जाए तो वो विपरीत रिजल्ट देता है, लेकिन ये गोचर का खेल है, इसलिए यहाँ पर मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया लाभ देगा। करें कि स्वास्थ्य संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वहाँ से भी आपको फायदा मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, यश और आनंद की प्राप्ति का भी महर्षि कह रहे हैं कि योग बनेगा। महिलाओं के साथ पुरुषों का और पुरुषों के साथ महिलाओं का संपर्क बढ़ेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन ट्यूनिंग अच्छा बैठेगा इस समय में। और महर्षि क्या कह रहे हैं, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में अपने घर में आपको एक विशेष सुख की अनुभूति होगी, शत्रुओं की पराजय होगी, रोगों का नाश होगा, परंतु खर्चा अधिक होगा, खर्चा ज़्यादा का, व्यय के ज़्यादा का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद किस चीज़ के बाद, वृश्चिक के बाद आपके लिए जो राशि आती है वो राशि आती है धनु। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव का प्रवेश हो। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के प्रवेश का क्या फल मिलेगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के आने के कारण इस समय में यात्रा करना धनु राशि वालों के लिए सुखद संकेत नहीं। क्यों? क्योंकि यात्रा में कष्ट और दुर्घटना दोनों के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए धनु राशि वाले इस समय अपने घर में ही रहें, बहुत ज़्यादा कहीं दूर जाने आने का प्रयास ना करें, खास करके उत्तर दिशा में 11 और 12 तारीख को ना जाएं तो आपके लिए सुखद रहेगा। और क्या करें, और महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपका कार्य भी जो है, जिस कार्य से यात्रा करेंगे, जहाँ जाएंगे, वो भी इतनी आसानी से सफल नहीं होगा। मन में अशांति के योग हैं, मन आपका शांत नहीं रहेगा, धन हानि भी होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, उस मामले में भी सतर्क रहें। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या सामने आ सकती है, सावधानी बरतेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्या, तो और महर्षि कह रहे हैं कि काम वासना की अधिकता भी आपको परेशान कर सकती है, और आपके लिए बता दूं कि उचित सलाह इस समय में आप किसी को नहीं दे पाएंगे, ये आपके लिए बड़ी विडंबना की बात होगी। देवी और सज्जनों, ये धनु राशि वालों की कहानी थी। धनु राशि वालों के बाद अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। राशि का नाम है मकर। इसके लिए चंद्रदेव कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर में आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि चौथे भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको अपने ही लोगों से, स्वजनों से वाद विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। अपने ही लोगों के साथ जो है टेंशन, तनाव, परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। चित्त चंचल रहेगा, मन जो है आपका चंचल रहेगा। इस समय में मन आपका व्यग्र रहेगा। छाती में किसी प्रकार के विकार की संभावना दिखाई दे रही है। भोजन सही समय पे मिलना मुश्किल है, और नींद में भी कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। कह रहे हैं कि इस समय में जल से आपको खतरा है, जल के पास जाने से बचें। स्त्री जाति से पुरुष वर्ग को और पुरुष जाति से स्त्री वर्ग को भय है। समाज में अपमान का भय है, और स्त्री सुख में पुरुषों को कुछ कमी के भी योग, और स्त्रियों को पुरुष के सुख में भी कुछ कमी के योग हैं, इसलिए सावधान। मकर के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा, और तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में कुंभ राशि वालों को धन प्राप्ति के योग बनेंगे।
वस्त्र का बढ़िया सुख भी प्राप्त होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे, दुश्मन पर विजय प्राप्त करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ सहवास का, एक साथ वक्त बिताने का मौका भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, बंधुजनों से आपको लाभ भी मिलेगा, बंधुजनों से लाभ मिलेगा। और क्या, तो व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण हर मामले में समय बढ़िया है, कहीं से कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। कुंभ के बाद अब हमारी आज की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे और राशि का नाम हुआ मीन। 1 2 3 और राशि का नाम हुआ मीन। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे मानसिक तौर पर में, दिमागी तौर पर में संतुष्टि इस समय में आपको नहीं मिलेगी। कहते हैं ना कि संतोष नहीं होता है तुमको, वही संतोष इस समय में मानसिक तौर पर में आपको नहीं मिलेगी और आपको असंतोष का अनुभव होता रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि ये दूसरा भाव कुटुंब का होता है, इसलिए परिवार के लोगों के साथ जरा सही तरीके से बात करने का प्रयास करें, क्योंकि कुटुंब के साथ संबंध खराब होने के भी योग बन रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में जिस किसी भी व्यक्ति को आँख से संबंधित पीड़ा है अथवा कोई अन्य बीमारी है जो इस समय में हाई लेवल पर में चल रही है, तो वहाँ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए भी थोड़ा सा सावधान रहें। और क्या, तो इस समय में अच्छे भोजन की कल्पना ना करें। अच्छे भोजन, बहुत हाई फाई बढ़िया भोजन का अगर सोच लेंगे मन में, तो दुख के सिवा आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। सुख का विशेष जो है सो लोभ ना रखें, यानी कि बढ़िया भोजन और सुख दोनों को त्याग करके चलने का प्रयोजन बना लें। इन 2 दिनों में सोचे कि मिले तो भी जय जय, ना मिले तो भी जय जय। और क्या कह रहे हैं महर्षि? कह रहे हैं कि इस समय में कार्यों में सफलता के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड लेबर करना पड़ेगा, बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। पाप कर्म के तरफ आपकी रुचि जो है सो बढ़ती चली जाएगी और विद्या से आपकी रुचि उठती चली जाएगी, जो ठीक नहीं है। तो मीन राशि वालों को चाहिए कि ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 1-1 माला दोनों दिन जाप करें, समय सुखद रहेगा। हर राशि का बड़े ही डिटेल्ड में क्या कहूँ, शॉर्ट में जानकारी आपने प्राप्त कर ली। डिटेल्ड में तो एक राशि का 1 घंटा लगेगा, लेकिन संक्षिप्त में हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आप समझ गए होंगे कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करने वाले कोई और दर्शक नहीं, हमारे ही दर्शक हैं। दूसरे चैनल पर में अगर कोई कड़वी सच्चाई बता दे, कोई निगेटिव फल बता दे, तो लोग जाते हैं वहाँ पे डिसलाइक करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर में जो जैसा है उसको ऐसा बताता हूँ, और वो लोग शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबाते हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि दक्षिणा स्वरूप वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करें, क्योंकि राजा जोगी पेखना, खाली हाथ ना देखना। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।